हम अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं और सोचकर भी हैरानी होती है कि पिछले 100 सालों में तरक्की करते हुए अचानक यू टर्न लेकर देश को हम कहां लेकर आए कि दिल्ली हाई कोर्ट की एक महिला जज महिलाओं को मनुस्मृति का पालन करने की सीख दे रही है। एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन खुद मर्दवादी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री को सामान्य ज्ञान भी नहीं है। ये सारे महिला अधिकारों को अपने लिए इस्तेमाल करके बस पावर के साथ बनी रहना चाहती हैं। वे सारे अधिकार जिनमें से एक भी आम महिलाओं को बिना लड़े नहीं मिला है। देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन उसके बाद भी हिंदू कोड बिल, बलात्कार कानून, दहेज कानून, घरेलू उत्पीड़न और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न का कानून संघर्षों से हासिल हुआ है। औरतों को एक विजन रहित सरकार उन सारे बलिदानों को व्यर्थ कर सकती है जो इन संघर्षों की राह में औरतों ने किए हैं। कमाए हुए अधिकार छीने जा सकते हैं, जैसे अमेरिका ने छीन लिया औरतों से गर्भपात का अधिकार, जिसके लिए दुनिया भर की औरतों ने संघर्ष किया था। लंबा सफ्रेज मूवमेंट चला था, मताधिकार औरतों को मिले इसके लिए, उन्हें पूरी तरह एक सिटीजन माना जाए इसके लिए। संघर्ष करते हुए एमिली डेविडसन ने अपनी जान गंवाई थी। सुजन बी एंथनी को बाकायदा गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया था। देश का एक कमतर और मामूली हिस्सा समझे जाने की टीस इन औरतों को बहुत गहरी थी। ये कहते हुए हमें गर्व होना चाहिए कि औरतों की क्रांति दुनिया की अकेली ऐसी क्रांति है जिसने किसी का एक बूंद खून नहीं बहाया है। कोई आपको कह सकता है फिर कि हाँ, तो ये देश मनाए ना महिला दिवस। हाँ, क्यों मनाए? हम इसलिए मनाएं क्योंकि इन संघर्षों का फायदा हमने भी उठाया। फायदा ही नहीं उठाया बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखा। जिस वक्त सारी दुनिया में महिलाओं के अधिकारों की जंग छिड़ी तो भारत उससे अछूता नहीं रहा। 1917 में सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में औरतों के मताधिकार को लेकर एक डेलीगेशन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड समिति से मिला था और अपनी मांगे रखी थी। 1947 से पहले ही तमाम महिला अधिकार संगठन भारत में बन चुके थे और फेमिनिस्ट मैगजीन्स छपती थीं। दुनिया की सब औरतें अधिकारों के मामले में एक हो रही थीं। शिक्षा का अधिकार, वोटिंग राइट्स की लड़ाई, गर्भपात के अधिकार की जंग, बराबर काम के लिए बराबर तनख्वाह का संघर्ष, दहेज, घरेलू उत्पीड़न, यौन शोषण, सबके खिलाफ आंदोलन हुआ और कानूनों का बनना, ये सब हमारा इतिहास है। इसी इतिहास को याद करने के लिए मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, न कि ये कोई बाजार का इवेंट है। ये महिलाओं का 15 अगस्त है, एक ऐसा ऐतिहासिक दिन जिसे हमेशा गर्व से मनाया जाएगा। इस गर्व से कि हाँ, हमने भी इतिहास बनाया। वी ऑल्सो मेड हिस्ट्री। आपको एक भी सरकारी आयोजन दिखा महिला दिवस पर जो इस फेमिनिस्ट हिस्ट्री की बात करता हो? दिखेगा भी नहीं। मीडिया, बाजार और सरकार कोई नहीं चाहता कि औरतें अपने सही इतिहास से परिचित हों। दुष्प्रचार कर करके और राष्ट्रवाद की आड़ लेकर इसे ऐसा ट्रिवियल मुद्दा बना दिया गया है कि खुद महिलाएं महिला दिवस मनाने से कतराने लगी हैं। बहुत से लोग एक कोट शेयर करते हैं, दिवस तो कमजोर का होता है। लेकिन सोचकर देखिए कि क्या इस कोट को स्वतंत्रता दिवस के बलिदानों पर लागू कर सकते हैं? कहेंगे उन्हें कमजोर जिन्होंने आजादी के लिए जानें दी, बलिदान दिए? महिला दिवस ऐसा ही दिन है, औरतों के कमजोर होने का नहीं, उनके साहस और हिम्मत का प्रतीक। दुनिया भर की औरतों के संघर्ष का प्रतीक। ये इस बात का प्रतीक है कि दुनिया की सब महिलाएं अलग होते हुए भी एक हैं। इसे मनाना नहीं छोड़ना है, बल्कि इस इतिहास और धरोहर को अपनी तमाम बहनों तक लेकर जाना है जो आपके आसपास हैं, दूर हैं, कस्बों और गांवों में हैं, अनजान हैं। हम एक बहुत लंबा और कष्टपूर्ण रास्ता तय करके यहाँ आए हैं। इसलिए ये सवाल करना नहीं छोड़ना है सरकारों से कि उनका महिलाओं के लिए क्या एजेंडा